हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री के ही कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जो लेक्चर नंबर है ये हमारा सॉल्यूशन थर्ड, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि जीपैट फार्मासिस्ट और डीआई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हमारे यूज़फुल रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर अभी चल रहा है ये हमारा जीपैट 2020 का है क्वेश्चन पेपर, उसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग से हमने ऐसा सीरियल वाइज नहीं लिया है। हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है द हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन नाइट्रोफ्यूरेंटाइन आर। मतलब ये पूछ रहा है कि नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो हमारा एक ड्रग है उसमें कौन सा हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2 नाइट्रोफ्यूरन एंड इमिडाजोलिन 2,1। देन सेकेंड ऑप्शन है 2 नाइट्रोफ्यूरन एंड इमिडाजोल 2,4 डायोन। देन थर्ड है फ्यूरान एंड पायरॉल। फोर्थ ऑप्शन दिया है 3 नाइट्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोल 2,4 डायोन। इनमें से देखना है हमें कि कौन से दो न्यूक्लियस हमारे नाइट्रोफ्यूरेंटाइन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ कार्बन का ही नहीं होगा, कुछ उसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर कोई एक ग्रुप और भी प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो होता है हमारा वो एक सेकेंड जो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन होता है ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग मीन्स होता है कि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो हो रही है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है उसको स्टॉप करता है, मीन्स कुछ समय के लिए रोकता है। देन एक और कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं साइडल, बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स होती हैं। उसका साइडल का मीन्स होता है वो पूरी तरीके से उसको इनहिबिट करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को पूरी तरीके से इनहिबिट करती है, मतलब पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर देती है। तो यही ड्रग हमारी जो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, अगर नॉर्मली जितनी इसकी डोज बताई गई है अगर उस पर ली जाती है तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बट अगर हम हायर डोज दे देते हैं, मीन्स कि इसका कंसनट्रेशन और ड्रग का कंसनट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये साइडल इफ़ेक्ट ले आती है। और एसिडिक कंडीशन भी, अगर ड्रग को एसिडिक कंडीशन में दी जा रही है तब भी ये साइडल होती है, बैक्टीरियासाइडल होती है। देन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल की जो प्रोटीन होती है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। प्लस और क्या करता है, ये आरएनए एंड डीएनए की सिंथेसिस को भी ये इनहिबिट करता है, की सिंथेसिस को भी, ये दोनों की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी फार्माकोलॉजी के बारे में। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसका यूज़ जो मेन होता है, जो इसका यूज़ है वो हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, यूटीआई के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। क्योंकि ये एक क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिसाइडल आ रहा है, मीन्स कि एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है, ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जिसका जो लो कंसनट्रेशन पे अपने बैक्टीरियास्टैटिक होती है। देन अगर हायर कंसनट्रेशन या एसिडिक मीडियम रखते हैं तो बैक्टीरिसाइडल हो जाती है। इसका यूज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है और इसका मोड ऑफ एक्शन है कि आरएनए डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये इनहिबिट करता है। अब इसके स्ट्रक्चर के लिए हम देखते हैं कि कौन से इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके लिए हमें देखना चाहिए कि अगर इसकी सिंथेसिस देख लेंगे तो कभी क्वेश्चन पूछा गया कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले रहे हैं या इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे हैं या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर हम पूरा अच्छे से पढ़ लें एक क्वेश्चन को। अगर
तो देखते हैं जो हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटाइन की सिंथेसिस है इसको 2 से 3 स्टेप में किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ 5 नाइट्रोफ्यूरफुरैल्डिहाइड। यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्यूरॉन टू कार्बाइल्डिहाइड को हम AC2O से रिएक्शन जब करवाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, यहाँ पे क्या लगता है OAC CH से हमारे लग जाता है। देन इसका हम जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से AC2O मॉलिक्यूल फिर से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे CHO ग्रुप अपना बचता है और नाइट्रेशन करवाने की वजह से यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगता है। देन इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक इंटरमीडिएट तैयार हुआ 5 नाइट्रोफ्यूरफुरैल्डिहाइड। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, वो एक अपना फुरफुरैल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट तैयार किया, देन एक दूसरा इंटरमीडिएट तैयार करने के लिए जिसको हम हाइडेंटोइन डेरिवेटिव बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 क्लोरो एसिटिक एसिड को 2 क्लोरो एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से जब करवाते हैं NH2 से, तो ये जो क्लोरीन एटम है यहाँ पे लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से रिमूव हो जाता है, HCl रिमूव हो गया और यहाँ पे CH2 के साथ NH2 यहाँ पे ऐड हो जाता है। देन इसकी रिएक्शन हम KN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है ये अपना जाके इस नाइट्रोजन एटम से ऐड होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड NH2 से ये ऐड हो जाता है। देन इसका क्या करते हैं, हम साइक्लाइजेशन करवाते हैं। साइक्लाइजेशन में क्या होता है कि ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस NH2 ग्रुप का एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों ही मिलकर के यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये NH ग्रुप जो है हमारा इस कार्बन से ऐड होगा। ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ, CH2 है ये वाला यहाँ पे, देन ये NH2 और ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे। ये हमारा क्या बना है, 1 अमीनो इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन यहाँ पे हो गया। अब ये इंटरमीडिएट और जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था फुरफुरैल्डिहाइड का इंटरमीडिएट, इन दोनों की नेक्स्ट स्टेप में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो क्या किया, 5 नाइट्रोफ्यूरफुरैल्डिहाइड और 1 अमीनो इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फुरफुरैल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ये और NH2, ये दोनों ही यहाँ के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाता है और हमारा बन जाता है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिक जो रिंग प्रेजेंट है वो कौन सी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, जहाँ यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, मीन्स कि ये हमारा एक क्या हो गया, ये एक हमारा हो गया क्या, फ्यूरॉन, ये एक फ्यूरॉन हो गया। इसके सेकंड पोजीशन पे 1 2 सेकंड पोजीशन पे इसके क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, तो ये क्या हो गया, एक तो हमारा बन गया क्या चीज़, 2 नाइट्रो फ्यूरॉन। देन दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये इमिडाजोल रिंग है, सिर्फ इतना देखें अगर, ये क्या है, इमिडाजोल रिंग है हमारी, ये नाम में भी इमिडाजोल यहीं पे आ रहा है, पता चल रहा है इमिडाजोल है। और फिर इसके बाद है यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे इसमें डायोन ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स कि 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2,4 डायोन, 2,4 डायोन। तो अगर ऑप्शन में जाके हम देखते हैं कि क्या बन रहा है हमारा, तो यहाँ पे बताया था मैंने कि 2 नाइट्रोफ्यूरॉन और इमिडाजोल 2,4 डायोन, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज्ड इन स्क्रैप सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन आर। मतलब ये पूछ रहा है, हमको पता है क्विनोलिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा क्विनोलिन।
इसमें पूछ रहा है कि क्विनोलिन की जो सिंथेसिस की जाती है, इसकी जो सिंथेसिस की जाती है इसमें कौन कौन से रिएजेंट्स मीन्स कौन कौन से केमिकल स्टार्टिंग मटेरियल हमने यूज़ किया है सिंथेसिस करने के लिए, वो भी स्क्रैप मेथड से। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से देखना है हमें कि क्या क्या हो, कौन कौन सा इसमें से केमिकल इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। इसकी सिंथेसिस में लिया हुआ है स्क्रैप सिंथेसिस के लिए कि हमें एनिलीन, ग्लिसरॉल, नाइट्रोबेंजीन और H2SO4 यूज़ किया जाता है। उसको जो हम FeSO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके यहाँ पे जब हीट करते हैं तो हमें क्विनोलिन की सिंथेसिस होती है, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक एनिलीन ग्रुप भी निकल आता है यहाँ पे। ठीक है, एनिलीन यूज़ किया, देन लास्ट में भी एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो मैकेनिज़्म होगी, रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होगी वो देख लेते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि एनिलीन की सिंथेसिस कहाँ से फिर से हो जा रही है और ये कैसे बन रहा है। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो होता है स्क्रैप सिंथेसिस के लिए, इसमें एक्रोलेन का फॉर्मेशन होता है। एक्रोलेन को हम एक्राइलिक एल्डिहाइड भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का होता है फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ग्लिसरॉल जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे ग्लिसरॉल जो यूज़ कर रहे हैं उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल पहले रिमूव होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं और ये एक CHO ग्रुप बनता है, ये एक CH बनता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये CH2, ये बन गया हमारा एक्राइलिक एल्डिहाइड, या इसी को बोल सकते हैं एक्रोलेन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक सेकेंड ये रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम जो एनिलीन यूज़ किए थे, जो हमने रिएक्शन में बताया था कि एनिलीन यूज़ करते हैं, तो एनिलीन जो है एक्रोलेन के साथ रिएक्शन करता है, एक्रोलेन के साथ में रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे हम इसको, इस स्टेप को हम बोलते हैं मिचेल एडिशन, और इस मिचेल एडिशन को हम 1,4 एडिशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बता रहे हैं। हम एक्रोलेन की अगर नंबरिंग करते हैं तो ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये 4 नंबरिंग हो गई, और ये जो 4 नंबर का CH2 ग्रुप होता है एनिलीन के नाइट्रोजन से, मीन्स के फर्स्ट नंबर से यहाँ पे इसका एडिशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता है, 1,4 एडिशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये इसके साथ में जाके ऐड होके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है और यहाँ पे क्या होता है, इनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनॉल का फॉर्मेशन होता है। इनॉल मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है। देन क्या होता है, इसी इनॉल का जो है टॉटोमेरिज्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इनॉल जो है अपना अल्कोहल जो है वो कीटोन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमने इनॉल लिया पहले जो स्टेप में बनाया था सेकेंड स्टेप में, वो इनॉल का जब हमने टॉटोमेरिज्म किया तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था ये किस में कन्वर्ट हुआ, कीटोन में। देन क्या होता है, कीटोन जो होता है ये कीटो फॉर्म में चेंज हो गया। इसको हम अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो क्या होता है, बीटा फिनाइल एनिलीन प्रोपेनल्डिहाइड, बीटा फिनाइल एनिलीन प्रोपेनल्डिहाइड, 1 2 3 4, 1 2 3 प्रोप, देन एल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका नेमिंग हो गया। इसके बाद में क्या होता है, ये कीटो फॉर्म जो होता है ये जो है साइक्लाइजेशन में जाता है। देन इसका साइक्लाइजेशन जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कीटोन ग्रुप था इसका एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हमारे ऑक्सीजन ग्रुप पे जो है नेगेटिव चार्ज लोन पेयर बना और ये कार्बन जो है प्लस चार्ज हो गया। उसी के साथ में साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और यहाँ पे भी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे एक लोन पेयर के साथ में निगेटिव चार्ज आया। तो ये बेंजीन रिंग जो होती है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करती है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव आउट करती है। और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट होकर निगेटिव चार्ज से अटैच होता है इस ऑक्सीजन से, और ये बनाता है यहाँ पे हमारा क्या, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और उसी के साथ में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था ये जो है इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है ये, और फिर ये क्या करता है कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है अपना, ये H2O,
ये जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है और ये हमारा बनाता है 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन। देन ये 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं तो ये क्या करेगा, 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन ये नाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट करेगा। देन ये नाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट करेगा तो हम देखें कि अगर इस नाइट्रोजन NO2 को अगर हम लिखें तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, O- और O, डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, और इस CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH। तो ये जो है क्या करता है, ये जो रिंग बना हुआ है डाईहाइड्रोक्विनोलिन, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करता है और फिर यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो कि ये बन गया हमारा क्विनोलिन। देन क्या होता है, ये जो H2 रहता है ये हमारे इस नाइट्रोजन से जाके अटैच होता है और बनाता है एनिलीन। और इसके यहाँ पे हम जो है एनिलीन, इसका जो डाईहाइड्रोक्विनोलिन है इसके 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना देता है और अपने भी क्या कहते हैं 3 मॉलिक्यूल बन जाता है, खुद भी एनिलीन जो है खुद 3 मॉलिक्यूल बनता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और उसके साथ में ये यहाँ पे एनिलीन भी बना देता है। ठीक है, जब नाइट्रो ग्रुप को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन यूज़ करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन एज अ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है, तो वो क्या करता है कि यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के एनिलीन का फॉर्मेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है और क्विनोलिन की सिंथेसिस करता है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, स्क्रैप सिंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखते हैं जो रिएक्शन हमने बताई थी कि क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एनिलीन, ग्लिसरॉल, नाइट्रोबेंजीन और H2SO4 और FeSO4। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है एक, पहले ऑप्शन में दिया है बेंजाइलडिहाइड, एसीटल ऑफ अमीनो इथल एंड नाइट्रोबेंजीन, जिसमें से सिर्फ नाइट्रोबेंजीन मैच कर रहा है बाकी नहीं। देन नेक्स्ट में देखते हैं ग्लिसरॉल, एसीटल ऑफ अमीनो इथेनॉल एंड नाइट्रोबेंजीन, एक ही मैच कर रहा है। देन ग्लिसरॉल, एनिलीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ये चारों ही हमारे उसमें यूज़ हो रहे हैं। देन नेक्स्ट में देखते हैं बेंजाइलडिहाइड, एनिलीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, तो ये नहीं यूज़ हो रहा है, बाकी यूज़ हो रहे हैं। तो मीन्स हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन का, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, ग्लिसरॉल, एनिलीन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एन एल्डोपेंटोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डोहेक्सोज, मीन्स पेंटोज मीन्स ये 5, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, 6 में, 5 से 6, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 5 कार्बन से हम C5 से C6 बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन 5 थे, उनको 6 में बनाना है। तो कौन से मेथड ऐसे हैं, इसमें कौन सा ऐसा मेथड है जो नंबर ऑफ कार्बन जो है इंक्रीज करता है। फर्स्ट दिया हुआ है हाफमैन डिग्रेडेशन, सेकंड दिया हुआ है वॉल्फ मेथड, थर्ड है रफ्स डिग्रेडेशन, फोर्थ है किलियानी फिशर सिंथेसिस। अब इसमें से कौन सा है, तो इसके लिए हमें सभी मेथड पता होने चाहिए। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या है, हाफमैन डिग्रेडेशन। इसको हम हाफमैन डिग्रेडेशन को हाफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं और हाफमैन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एमाइड टू अ प्राइमरी एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली बेसिक मीडियम KOH या NOH विद द हैलोजन लाइक क्लोरीन या ब्रोमीन। यहाँ पे क्या होता है, एमाइड जो है हमारा वो बेसिक मीडियम में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, मीन्स हेलोजन कोई भी एटम प्रेजेंट हो यहाँ पे, उसके साथ जब इसको हीट करते हैं तो ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पे एल्डो पेंटोज या हेक्सोज जैसी कोई बात नहीं हो रही, मीन्स कि हाफमैन तो नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं हम वोल्फ्स मेथड देखते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉल डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज टू द ग्लूकोज ऑक्सिम बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन एंड सोडियम मेथॉक्साइड। इसमें रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि हम जो है क्या कहते हैं डी ग्लूकोज लिए हुए हैं, यहाँ पे जो है डी ग्लूकोज है ये,
और ये क्या बना रहा है हमारा, डी ग्लूकोज जो होता है बनाता है ग्लूकोज ऑक्सीजन बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलेमीन, ये बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलेमीन, और ये बनाता है क्या चीज़, ग्लूकोज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 से 6 बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, C6 तो ऑलरेडी है, और यहाँ बन क्या रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे C5 बन जा रहा है, मतलब ये तो कम कर रहा है, तो हमारा वॉल्स मेथड भी इसमें नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट में आता है रफ्स डिग्रेडेशन। ये क्या करता है, इट इज़ अ मेथड फॉर शॉर्टनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन बाय अ सिंगल कार्बन एटम। मतलब रफ डिग्रेडेशन भी अगर देखा जाए तो नहीं है, ये भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट चेन को शॉर्टनिंग करता है। कार्बोहाइड्रेट चेन जो कोई भी होगी 6 कार्बन की होगी, तो यहाँ पे ये इसको छोटा करता है, C4 C5 ऐसा कुछ कर देता होगा। तो यहाँ पे हमने डी ग्लूकोज लिया, वो ग्लूकोनिक एसिड में उसका कन्वर्जन हुआ, और फिर उसके बाद में वो क्या होता है, डी अरेबिनोज 5 कार्बन में इसका आ जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो ये फेरिक सल्फेट जो यूज़ किया जा रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता है, और ये क्या करता है, हमारे जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज़ कर रहे हैं इसको क्या करता है, CHO में कन्वर्ट करता है, और CO2 रिमूव करता है यहाँ से, और एल्डोज बना देता है। देन नेक्स्ट में आते हैं हम किलियानी फिशर सिंथेसिस। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है कि पेंटोज यूज़ कर रहे हैं हम। किलियानी फिशर सिंथेसिस जो होती है पेंटोज से हेक्सोज बनाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेंटोज यूज़ किया हमने, और HCN से जब रिएक्शन करवाई तो हमारे दो ग्लूकोज के दो रूप, मतलब 2 फॉर्म हो सकते हैं, है ना। तो एक तो क्या हुआ, CN ग्रुप इस तरफ लगा, और यहाँ पे OH जो हमारा लगा हुआ है, एक इस साइड में OH लगा, दूसरा इस साइड में OH लगा, 2 फॉर्म बने, A और B बनाया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, वही दोनों A और B जो लिए थे उनका हाइड्रोलिसिस किया। जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो CN ग्रुप लगा हुआ था ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। देन ये 2 फॉर्म बनते जा रहे हैं अपने, ठीक है। देन A और B, देन A और B ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारे बने, इनको ग्लूकोनिक एसिड को हमने फिर से रिएक्शन करवाई, तो ये ग्लूकोनिक एसिड जो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये ग्लूकोनिक एसिड जो बना हुआ है ये कन्वर्ट हो जाता है, और क्या करता है यहाँ पे कि एक सेकेंड, ये क्या करता है, ये OH और ये इतना क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बना के रिमूव कर देता है। और ये जो ऑक्सीजन बच रहा है ये वाला, साफ साफ कर देते हैं फिर से दिखे, क्या करता है, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH ग्रुप लेकर के ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट कर दिया, और इस ऑक्सीजन के साथ में ये एक बॉन्ड बना लेता है अपने आप को। वही सेम इसमें भी होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ का एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और यहाँ का एक OH मॉलिक्यूल लेके रिमूव होता है। यहाँ पे हमने कॉमन लिख दिया है दोनों के लिए, यहाँ पे रिमूव हुआ और इस ऑक्सीजन के साथ में ये एक बॉन्ड बनाया। अब इसके जो है हम रिडक्शन करवाते हैं। जब यहाँ पे रिडक्शन करवाते हैं तब क्या हो जाता है कि ये एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, तो एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ में लग जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ में लग गया, CHO और OH, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और प्लस साथ में ही देखो तो 3 और 3 6 हेक्सोज में ये कन्वर्ट भी हो गया। सेम वही चीज़ इसके साथ में करते हैं तो ये बन जाता है हमारा A प्रोडक्ट, B प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था एन एल्डोपेंटोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डोहेक्सोज, मीन्स कि पेंटोज से हेक्सोज में कौन कन्वर्ट करता है, किलियानी फिशर। रफ्स डिग्रेडेशन जो है वो हेक्सोज से क्या बनाता है, पेंटोज, ठीक है।
और किलियानी फिशर सिंथेसिस जो है ये पेंटोज से हेक्सोज। देन ये क्या करता है, हाफ डिग्रेडेशन क्या होता है, एमाइड से प्राइमरी एमीन। और वॉल्फ डिग्रेडेशन क्या करता है, डी ग्लूकोज से ग्लूको ऑक्जिम बनाता है, ग्लूकोज ऑक्जिम, है ना। ये चारों ही याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। इस बार इसके लिए ऑप्शन पूछा, नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछ सकते हैं इसमें से। तो आज का जो हमारा आंसर है 3rd नंबर का वो ऑप्शन नंबर 4। आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट डे दूसरे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू। और किसी को कोई इसमें कुछ पूछना रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकता है।